एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था यूज टू का यूज, जो हम यूज करते हैं अपनी पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए, पास्ट की आदतों के लिए, जिन्हें अब हम करना बंद कर चुके हैं। आज हम लोग एक रूल सीखेंगे बच्चों, जिसकी हेल्प से हम किसी को वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए यूज करते हैं। किसी को हम चेतावनी उस रूल की हेल्प से दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा रूल है बच्चों। आज हम सीखने जा रहे हैं यूज हैड बेटर हैड बेस्ट। हैड बेटर की ही स्लैंग होती है बच्चों हैड बेस्ट, ठीक है। वैसे स्लैंग का यूज बच्चों हमें उन लोगों के सामने ज्यादा करना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं। नए लोगों के सामने हमें स्लैंग यूज करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हैड बेटर हैड बेस्ट यूज किसके लिए करते हैं बच्चों। वी यूज इट फॉर वार्निंग। वार्निंग के लिए इसका यूज करते हैं बच्चों। किसी को चेतावनी देना हो आपको इंग्लिश में, तो आप हैड बेटर हैड बेस्ट का यूज करके भी चेतावनी आप इसे दे सकते हैं। हिंदी सेंटेंस में हमें मिलता है बेहतर होगा, अच्छा होगा। क्या मिलता है बच्चों हमें हिंदी सेंटेंस में? बेहतर होगा, अच्छा होगा। रूल इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव रूल होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैड बेटर हैड बेस्ट, एमवी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अदर वर्ड्स। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाओ। बच्चों, इसमें जो सब्जेक्ट है वो शुरू में हमें नहीं मिलता है। इस रूल में सब्जेक्ट हमें की के बाद मिलता है। जो भी वर्ड की के बाद आता है वो होता है सब्जेक्ट। सारे सेंटेंस में आप देखेंगे, यहां भी जो भी की के बाद आता है होता है सब्जेक्ट। तो यहां आ रहा है अच्छा होगा कि आप मींस यू। अच्छा होगा के लिए यूज करेंगे बच्चों हैड बेटर। यू हैड बेटर, यहां से चले जाओ, गो फ्रॉम हियर। अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाओ, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस है बच्चों, बेहतर होगा कि आप इंग्लिश सीख लो। कई बार आप चेतावनी देते हो, फ्यूचर में इस लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, बाहर आप जाओगे, ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही। तो बेहतर होगा, अच्छा होगा कि आप इंग्लिश सीख लो। इसे हम इंग्लिश बोलेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यू। बेहतर होगा, अच्छा होगा के लिए यूज करेंगे बच्चों हैड बेटर। यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। अच्छा होगा कि आप इंग्लिश सीख लो। यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। उसके बाद देखेंगे बच्चों एक अगला एग्जाम्पल है, अच्छा होगा कि आप उससे माफी मांग लो। बच्चों, जब सेकंड पर्सन को ही हम चेतावनी बार बार देते हैं, वार्न करते हैं, तो हम चाहें तो सब्जेक्ट को हाइड भी करके बोल सकते हैं। आपके पास एक चॉइस है, आप चाहें तो सब्जेक्ट को हाइड करके भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए कि हिंदी में हम ऐसा बोले, बेहतर होगा कि ये काम कर लो, तो इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि जो हमारे सामने है उसी को हम ऐसा बोलेंगे, है ना। तो देखिए इस सेंटेंस में अच्छा होगा कि आप उससे माफी मांग लो। भले भी आप आ रहा है या ना भी आता, तो हम यूज करेंगे हैड बेटर। अच्छा होगा से सॉरी मींस होता है बच्चों माफी मांगना। हैड बेटर से सॉरी उससे टू हर। हैड बेटर से सॉरी टू हर। अच्छा होगा कि आप उससे माफी मांग लो। हैड बेटर से सॉरी टू हर। उसके बाद बच्चों अगला एग्जांपल है, बेहतर होगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। बेहतर होगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी को आप बोल रहे हो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, बेहतर होगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। यहां हम लोग स्लैंग का यूज कर लेते हैं बच्चों हैड बेटर की। हैड बेटर की स्लैंग हैड बेस्ट। बेटर की जगह हम बोल देते हैं बेस्ट। हैड बेस्ट फोकस मींस होता है ध्यान देना, ऑन प्रेपोजिशन फोकस के साथ लगती है। स्टडी मींस पढ़ाई। हैड बेस्ट फोकस ऑन स्टडी। बेहतर होगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। हैड बेस्ट फोकस ऑन स्टडी। हैड बेस्ट फोकस ऑन स्टडी। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसी का नेगेटिव। इसका नेगेटिव बनाते समय बच्चों आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इसका नेगेटिव बनाते समय बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। और आइए बताते हैं हम क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं।
यहां देखिए बच्चों, नेगेटिव में कई बच्चे सोचते हैं कि हैड यहां हेल्पिंग वर्ब है और हैड के बाद हम नॉट लगा दें, हैड नॉट बेटर बोल दें। तो बच्चों हैड नॉट बेटर आप नहीं बोल सकते। कुछ बच्चे देखते हैं कि हिंदी सेंटेंस में आ रहा है मत, तो मत के लिए वो हैड बेटर के बाद डोंट लगा देते हैं, डोंट का यूज कर देते हैं। हैड बेटर के बाद आपको डोंट का यूज भी नहीं करना है, ना तो हैड के बाद नॉट का यूज करना है, ना ही हैड बेटर हैड बेस्ट के बाद डोंट का यूज करना है। आपको हैड बेटर और हैड बेस्ट के बाद बच्चों नॉट लगाना पड़ेगा, केवल नॉट लगा देना है, ना तो टू लगाना है, ना ही डोंट लगाना है, ना ही हैड के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आएगा बच्चों ऑब्जेक्ट और फिर आएगा अदर वर्ड। अब देखिए, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अच्छा होगा कि वह, अच्छा होगा कि वह गाली मत दे। किसी थर्ड पर्सन को आप बोल रहे हो, कोई थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है जो गाली दे रहा है, आप बोल रहे हो अच्छा होगा कि वह गाली मत दे, राइट। तो वह गाली मत दे, यहां पास हमने वह के लिए लिया है ही, अच्छा होगा के लिए आ जाएगा बच्चों हैड बेटर, ही हैड बेटर। नहीं के लिए, मत के लिए हम यूज करेंगे बच्चों नॉट। अब्यूज मींस होता है गाली देना, ही हैड बेटर नॉट अब्यूज, ही हैड बेटर नॉट अब्यूज। अच्छा होगा कि वह गाली मत दे, ही हैड बेटर नॉट अब्यूज। अगला एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, बेहतर होगा कि आप मुझसे बहस ना करो, बेहतर होगा कि आप मुझसे बहस ना करो। इसमें भी ना आ रहा है बच्चों, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले की के बाद देखिए आ रहा है आप, तो हमने ले लिया यू, उसके बाद आ जाएगा हैड बेटर, यू हैड बेटर। उसके बाद ना के लिए आ जाएगा नॉट, यू हैड बेटर नॉट। बहस करना को इंग्लिश में बोलते हैं आर्ग्यू। क्या बोलते हैं बच्चों बहस करना को? आर्ग्यू। यू हैड बेटर नॉट आर्ग्यू मुझसे विद मी, यू हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विद मी, यू हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विद मी। उसके बाद बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, अच्छा होगा कि वे लोग यहां मत आए। कोई प्रॉब्लम है, कोई रीजन है, यदि वो आएंगे तो मे भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो आप उन्हें चेतावनी देते हो। अच्छा होगा कि वे लोग यहां मत आए। सबसे पहले बच्चों आएगा सब्जेक्ट, की के बाद आ रहा है वे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, उसके लिए हम यूज करेंगे दे आ जाएगा। अच्छा होगा, दे हैड बेस्ट, यहां हमने स्लैंग यूज कर दी है बेटर की, दे हैड बेस्ट नॉट, यहां आना के लिए यूज करेंगे कम हियर, दे हैड बेस्ट नॉट कम हियर। अच्छा होगा कि वे यहां मत आए, दे हैड बेस्ट नॉट कम हियर। आई होप बच्चों की आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आप किसी को भी चेतावनी दे सकते हैं, चिता सकते हैं, उसे वार्निंग दे सकते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस अपने से भी बनाएं, और हो सके यदि आप वीडियो को देख रहे हैं रेगुलरली तो प्लीज अब हो सके तो कमेंट करके आप हमें दिखाएं, ताकि हमें भी लगे कि आप वीडियोस को देखते हैं और आपको चीजें समझ में आ रही हैं। बच्चों देखिए, ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, किसी एक टॉपिक पे डेली एक वीडियो हम बना करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों इन्हीं वीडियो पे हम यूनिट टेस्ट भी लेंगे, और उन टेस्ट में जो भी बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आएंगे उसमें से किसी एक प्रतियोगी को, एक पार्टिसिपेंट को हम पुरस्कृत भी करेंगे, फेलिसिटेट भी करेंगे। तो आप भी हो सकते हैं विनर। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो। आप यदि विनर होते हो तो आपके फोन पे पर्टिकुलर जो भी प्राइज होगी वो हम आपको सेंड कर देंगे। सो इसी तरह से बच्चों आप वीडियोस को देखते रहिए और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। डेली जो भी रूल्स आप पढ़ते जा रहे हैं एंड डे वाइज हम वीडियोस को डाल रहे हैं, उनको आप देख भी सकते हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाइएगा, ताकि धीरे धीरे आपकी इंग्लिश सही हो। जब आपके पास इंग्लिश का थोड़ा बहुत कुछ सेट ऑफ रूल्स हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप स्पीकिंग करना भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।